नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है अनिल शर्मा और आज मैं आपको बताना चाहूँगा वृंदावन में जो भी बंदे विज़िट करते हैं, जो भी श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं और अपनी सच्ची आस्था और सच्ची कामनाओं से वहाँ पे बांके बिहारी जी के दर्शन करना चाहते हैं और प्रेम मंदिर में वो जाना चाहते हैं और मथुरा में जाना चाहते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड बिकॉज़ ये एक आस्था का विषय है जिसमें कि आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, आपकी कुछ इच्छाएँ होती हैं जो आप भगवान के सामने प्रकट कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे आपके सिवा कोई और कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल मैटर है और जो भी बंदा जिस आस्था से जाता है वही इसके बारे में जानता है, कोई और नहीं जानता है। तो ज़्यादा हम उस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जब आप ऐसी जगहों पे जाते हो, ऐसी जगहों का मतलब स्पेशली अभी मैं वृंदावन और मथुरा की बात करूँगा कि वहाँ पे किस तरह का एक स्कैम हो रहा है, किस तरह का मतलब एक फर्जीवाड़ा सा चल रहा है और किस तरह से श्रद्धालुओं को जो छोटी-छोटी सी मतलब आप बोला जाए कि धोखाधड़ी करके उन्हें लूटा जा रहा है और उन्हें ये पता भी नहीं चलती। मतलब उनका इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता कि किस तरह से वहाँ पे ये छोटी-छोटी धोखाधड़ी हो रही है, वो उन्हें पता नहीं चलती, उनका ध्यान नहीं जाता और वो उसमें इन्वॉल्व भी हो जाते हैं और जब कभी वो आते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है यार ये तो हमारे बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले चालू कहाँ से होता है कि जैसे कि आप गए, आप वृंदावन गए, तो वृंदावन में चलो दर्शन करना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन दर्शन करने से पहले आप देखेंगे कि आपको क्या करना होता है कि दर्शन करने से पहले अगर आप यहाँ पे ट्रेन से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं या किसी भी अपने ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे पहुँचते हैं। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद ऐसा तो होता नहीं है कि वृंदावन में भाई कोई ये वैसा उस तरीके का टूरिस्ट प्लेस है कि गोवा या केरला या किसी और टूरिस्ट साइड की जगह जहाँ पे आपको टू व्हीलर रेंट पे मिल रहा है, वहाँ पे वो टू व्हीलर रेंट पे मिलते ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे ई रिक्शा चल रहे हैं, जैसे कि दिल्ली एनसीआर और भी कई जगहों पे ई रिक्शा चल रहा है। अब ई रिक्शा का ना एक सिंपल सा रूल होता है कि फॉर एग्जांपल पर सवारी के हिसाब से वो ई रिक्शा आपसे लेते हैं, ठीक है। पर सवारी मतलब आपको मैं बोल सकता हूँ कि 1 से 2 किलोमीटर की रेंज पे जाना है तो 10 रुपए लेंगे, 2 किलोमीटर से जाना है, ज्यादा जाना है तो 20 रुपए लेंगे और 5 से 6 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर तो मैक्सिमम चलाते हैं, जिसके 40 50 रुपीज नॉर्मली बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, वृंदावन में सारे ई रिक्शा वालों ने मिलके एक माफिया सा बना रखा है। क्या होता है कि आपको विद इन 1 किलोमीटर की रेंज में भी जाना है ना, तो आपसे 40 से 50 रुपए चार्ज करेंगे और आप क्या है एज ए श्रद्धालु आप उसे मना ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सभी इस तरीके का चार्ज कर रहे हैं। ये बात वहाँ की जो मैं बोलूंगा एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस है उन्हें मालूम है कि ये ओवर चार्ज करते हैं, पर क्या है उन्हें वहां से वो पैसे मिल जाते हैं, वो उन्हें कुछ बोलते ही नहीं। हालांकि आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े टेम्पल है, प्रेम टेम्पल है, बांके बिहारी जी का टेम्पल है, ठीक है, और भी जो अलग अलग तरीके के वहां पे टेम्पल है, वो विद इन 1.5 किलोमीटर की रेंज में कवर हो जाते हैं। तो मैक्सिमम फेयर आपको जो देना चाहिए वो 10 रुपए देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कि बहुत ज्यादा खींच के देना चाहिए तो 20 रुपए देना चाहिए। लेकिन वहां पे होता क्या है कि भाई पर सवारी के वो तो ले ही 30 रुपीज रहे हैं, ठीक है, 40 रुपीज ले रहे हैं। वेट करना है तो बोल देंगे 50 रुपीज ले रहे हैं। 3 बंदे आपकी अगर एक ई रिक्शा में जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें कितने रुपीज लेने चाहिए? 20 to 30 रुपीज या 40 रुपीज मैक्सिमम लेने चाहिए। वो कहेंगे 100 रुपए लेने हैं जी, रितिवन तक आपको ले जाएंगे तो 100 रुपए लगेंगे जी, प्रेम मंदिर तक ले जाएंगे तो वहां पर सवारी 30 रुपीज लेंगे। तो ये तो एक चीज है। इस तरीके से 30 40 रुपीज भी जो जिनके लिए मायने रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिनके लिए भी ये मायने रखते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चार्जेस। दूसरा, एक सबसे बड़ा स्कैम आप में से किसी ने नोटिस भी नहीं करा होगा कि वहां पे क्या होता है। आप जब भी कभी ऐसे रिधिवन वगैरह जाएंगे या फिर आप कभी अ, प्रेम मंदिर के आसपास, तो चलो इतना नहीं है, लेकिन वृंदावन में इंटरनल एरिया में जो टेम्पल है, जो आश्रम है, जो बहुत फेमस है, तो वहाँ पे एक अलग तरीके का स्कैम चलता है। उसमें क्या होता है, उसे बोलते हैं मंकी स्कैम। और ये मंकी स्कैम क्या होता है, देखो आपको पता चलेगा। मंकी स्कैम क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे मंकीज हैं, ठीक है। उनमें से ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने सारे जितने भी मंकीज हैं वो ट्रेंड है, लेकिन उन मंकीज में से ना कुछ पैट मंकीज होते हैं। पैट मंकीज क्या होता है, वो उनके घर के मंकीज होते हैं। अब वो क्या करते हैं, पैट मंकीज को इस तरह से ट्रेंड करके रखते हैं कि वो आपका कोई देखेंगे स्पेक्टिकल्स, गोगल, चश्मा उतार के ले जाएंगे स्पीड से। आपका पर्स, अगर आप मतलब निधिवन में जाएंगे तो आपका एकदम से पर्स खींच के ले जाएंगे या आपको कोई सामान खींच के ले जाएंगे। जो पैट मंकीज हैं ज्यादातर ये वही करते हैं, खींच के ले जाएंगे। फिर वहां पे जो बंदे खड़े होंगे, एडमिन संभालने वाले या कुछ बंदे खड़े होंगे, वो बोलेंगे हमें जी पता है ये ट्रिक किए ले जाते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम आपका अगर सामान वापस ला दें तो आप कितना पैसे देंगे? तो बंदा इजीली रेडी हो जाता है कि हम आपको दे देंगे, 200 रुपए दे देंगे, 300 रुपए, 500 रुपए दे देंगे, क्योंकि वो सामान एक्सपेंसिव होता है। वो क्या करते हैं,
मंकीज उसे लेके जाते हैं। हालांकि मंकीज आप जानते हैं वो लेके भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, 200 300 500 मीटर के रेडियस में रहेंगे, बट दे आर ट्रेन्ड मंकीज, ठीक है। वो छीन के ले जाते हैं उसे, और वहां पे जो वो बंदे होते हैं जिन्होंने वो पाले हुए होते हैं, ट्रेंड करे होते हैं, वो उनसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं और फिर वो सामान ला के देते हैं कि हम मंकी से लाए, और फिर आपको मतलब इस तरह से फोर्स किया जाता है कि उसके बदले में पैसे दीजिए। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो बंदों को पता ही नहीं होता कि इस तरह से भी वहां पे चीजें हैंडल हो रही है, और इस तरह से मतलब बंदों को लूटा जा रहा है मंकीज के द्वारा, उनका सामान जबरदस्ती छीना जा रहा है, फिर पैसे देके वो वापस लिया जा रहा है। तो एक दूसरे तरीके का स्कैम होता है वहां पे, ठीक है। तीसरे तरीके का आप स्कैम वहां पे देखेंगे कि जब वहां पे बंदे जाते हैं, ठीक है, तो जाने के बाद में देखेंगे, अब यार आप भगवान के द्वार पे जा रहे हो, चाहे कहीं पे भी जा रहे हो, यहाँ वृंदावन जा रहे हो, मथुरा जा रहे हो, कहीं वैष्णो देवी जा रहे हो, तो एक नया कल्चर सा ला दिया है कि आओ आपको वीआईपी दर्शन करा देते हैं। अरे वीआईपी दर्शन क्या होता है यार? वीआईपी दर्शन का मतलब होता है कि बिल्कुल क्लोजली आपको बहुत ज्यादा टाइम दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर भीड़ भी है तो आपको 2 से 3 4 5 मिनट वहां पे मिलेंगे, ये वीआईपी दर्शन होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या है, अलग ही तरीके की व्यवस्था बना दी है कि इतनी भीड़ में भी वहां पे बाके बिहारी जी के टेम्पल में इतनी भीड़ होगी, या प्रेम मंदिर में इतनी भीड़ होगी, रिधिवन में इतनी भीड़ होगी, या किसी आश्रम में इतनी भीड़ होगी, तो वो क्या करेंगे, भीड़ में से हटा के किसी और द्वार से वहां पे बंदे को ले जाएंगे और बोलेंगे हम आपसे 4,000 रुपये चार्ज करेंगे, 5,000 रुपये चार्ज करेंगे, आपको वीआईपी दर्शन मिल जाएंगे। बंदे रेडी भी हो जाते हैं, क्योंकि बंदे हैं जिनके पास पैसे हैं वो रेडी हो जाते हैं। लेकिन वीआईपी दर्शन तो कुछ होता ही नहीं है ना। भगवान को अगर आप देखने जा रहे हो तो क्या वीआईपी दर्शन, आपको नॉर्मल दर्शन होना चाहिए, लाइक ए नॉर्मल पब्लिक, जो भी आप कष्ट के साथ और थोड़ा टाइम देके जो दर्शन कर पाते हो वही सबसे बड़े दर्शन है ना। ये वीआईपी दर्शन क्या होता है? ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से परमिट थोड़ी है, या किसी को और टेम्पल वालों ने कोई रूल थोड़ी बनाया हुआ है। ये तो वहीं के साधु संतों ने मिलके मतलब लूट बचाने के पर्पज से वो बना दिया है कि वीआईपी दर्शन हो जाएंगे। और वीआईपी दर्शन में क्या होता है, जैसे नॉर्मल बंदा जा रहा है तो उससे वो 5 रुपए 10 रुपए कुछ भी नहीं लेते, जो भी अपनी श्रद्धा से दान कर दी कर दी। वीआईपी दर्शन में वो आपसे चार्ज करेंगे कि भाई आपसे 3 से 4 हजार रुपए लेंगे, 5 हजार रुपए लेंगे, 10 हजार रुपए लेंगे, और आपको वीआईपी दर्शन कराए जाएंगे। तो इस तरह से वो बंदे जो होते हैं वो वहां पे बड़ी जल्दी रेडी हो जाते हैं कि हाँ भाई वीआईपी दर्शन मिलेंगे, और हम कर लेते हैं। तो ये चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए एक तरीके से वहां पे ना। तो ये अलग अलग तरीके से स्कैम किया जाता है और बंदों को फंसाया जाता है, और बंदे बहुत ही इजीली तरीके से रेडी हो जाते हैं। चौथा होता है कि जब आप जा रहे हैं, आप देखेंगे कि आपको अब वहां पे जा रहे हैं तो बड़े बड़े रईस बंदे भी चाहे भले ही हों, वो भी सोचते हैं चलो अच्छे से हम किसी धर्मशाला या आश्रम में रुक जाते हैं। तो आप जब उस धर्मशाला आश्रम में जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो कभी भी आपको बोलेंगे कि यहाँ पे रूम खाली है, हमेशा नेक्स्ट डे के लिए बोलेंगे कि नेक्स्ट डे रूम खाली है। अगर वहां पे कोई इंटरनली अगर कोई इन्वेस्टिगेट करे तो पता चलेगा कि रूम वहां पे सारी खाली है। और जो कि रूम के नॉर्मल चार्जेस होते हैं 500 से 1000 और 1500 मैक्सिमम फॉर धर्मशाला और अच्छे आश्रम के, बट दे चार्ज मोर कि आपसे बोलेंगे 2,500 रुपये देने हैं क्योंकि हम आपके लिए इंस्टेंटली अरेंज करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसमें आपको फंसाया जाता है, और बंदा बड़ी इजीली उसमें फंस जाता है और पैसे पे कर देता है। तो ये अलग अलग तरीके से ये बहुत सारे वहाँ पे स्कैम चल रहे हैं। तो अगर आपको इनको अवॉइड करना है तो सबसे पहले तो 3 4 चीजें जरूर अरेंज कीजिए कि जब भी आप जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ई रिक्शा वालों से आप नेगोशिएशन कीजिए, बार्गेनिंग कीजिए, उन्हें बताइए कि भाई 10 रुपए ही देते हैं पर सवारी इतनी दूर के भी 20 रुपए ही देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देंगे। धर्मशाला आश्रम में जब भी जा रहे हैं प्री बुकिंग कराएं, किसी के थ्रू कराएं, अपने थ्रू कराएं, या पहले आप जा चुके हैं तो उसी आश्रम में कराएं जो आपको पसंद है। वीआईपी दर्शन का कोई कल्चर नहीं होना चाहिए, आपको वीआईपी दर्शन करने भी नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है आपको नॉर्मल दर्शन करने चाहिए। कभी भी किसी बाबा या पंडितों को आपको इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है, अपने नॉर्मल दर्शन करें वहां पे जाके। और ये जो मंकी स्कैम है, जैसा कि मैंने अब आपको बता दिया है कि इस तरीके से होता है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि जब आप विजिट में जा रहे हैं तो आपके पास ना बेसिक चीजें, आपकी बिलोंगिंग्स होनी चाहिए आपके साथ, जो आपसे कोई छीन ना पाए। और आपको ध्यान देना चाहिए यार, मंकी आसपास है तो थोड़ी दूर रहे। ये ना हो कि जबरदस्ती उन्हीं के पास जाके मतलब आप भी कोशिश करते हैं ना उन्हें कुछ खिला दें, ये करते, तो ऐसा कुछ ना करें, ठीक है। तो इन सब बातों को आप अपने ध्यान में रखिए और अच्छी श्रद्धा और अच्छी अपनी धर्म भावना के अकॉर्डिंग वहां पे जाइए, दर्शन कीजिए। पर इन सारे स्कैमों से बचिए क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही फैल रहे हैं और ज्यादा ही धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो बस मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करूंगा और आपसे आशा करूंगा कि आप सब इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।